नमस्कार बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल O2N डिजिटल एजुकेशन पे। मैं विशाल भाटी लेके आया हूँ क्लास 10th की बायोलॉजी और चैप्टर है हमारा लाइफ प्रोसेस। आइए स्टार्ट करते हैं। लाइफ प्रोसेस की अगर मैं बात करूं तो ऐसे प्रोसेसेस जो हमें लिविंग मतलब कि हमें अलाइव रखने में क्या है मदद करते हैं, वो सारे प्रोसेस क्या बोले जाते हैं, हमारे लाइफ प्रोसेस बोले जाते हैं। इस चैप्टर में बेसिकली हमको 4 प्रोसेस हमको पढ़ने हैं। कौन कौन से? पहला आता है हमारे पास न्यूट्रिशन, सेकंड है हमारे पास रेस्पिरेशन, इसके बाद आता है ट्रांसपोर्टेशन जिसको हम सर्कुलेशन भी बोलते हैं, ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। और लास्ट आता है हमारे पास एक्सक्रीशन, ठीक है। ये चारों प्रोसेस कौन से हैं जो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्या है अलाइव रखते हैं, तो इनको ही हम क्या नाम देते हैं, लाइफ प्रोसेस। इस चैप्टर में जो स्टार्टिंग हम करने जा रहे हैं वो पहले करेंगे हम न्यूट्रिशन से, ठीक है। एक्चुअल में न्यूट्रिशन है क्या? न्यूट्रिशन एक प्रोसेस है जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने फूड को इंटेक करता है और उसे यूटिलाइज करके अपनी ग्रोथ और डेवलपमेंट करता है, ठीक है। तो उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रिशन बोलते हैं। बात करते हैं न्यूट्रिशन की, तो एक्चुअल में न्यूट्रिशन कौन करता है, किस तरीके से करता है, वो हम देखेंगे, ठीक है। न्यूट्रिशन जो होता है तो ये दो तरीके से हो पाता है किसी भी ऑर्गेनिजम्स की अगर बात करें। कुछ ऑर्गेनिज्म करते हैं अपने आप ही खुद फूड सिंथेसाइज करते हैं और उसी को यूटिलाइज कर लेते हैं और अपनी ग्रोथ और डेवलपमेंट कर पाते हैं। कुछ दूसरे ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो डिपेंड करते हैं पहले ऑर्गेनिजम्स पे फूड के लिए, वो अपना कोई भी फूड सिंथेसाइज नहीं करते हैं। तो एक्चुअल मोड ऑफ न्यूट्रिशन में देखूं तो एक तो होता है ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन और एक होता है हमारे पास हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। तो ये क्या है, हमारे पास मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन दो तरीके के, ऑटोट्रॉफिक और हेटरोट्रॉफिक। अगर मैं बात करूं ऑटोट्रॉफ और हेटरोट्रॉफिक की तो इनमें क्या डिफरेंसेस आते हैं। तो ऑटोट्रॉफिक क्या होते हैं? ऑटोट्रॉफिक वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म अपना फूड खुद सिंथेसाइज करता है, ठीक है। तो ऑटो का मतलब आया सेल्फ और ट्रॉफिक का मतलब आया सिंथेसाइज, टू सिंथेसाइज, इस तरीके से, ठीक है। जो अपना खाना अपना फूड जो है खुद प्रिपेयर कर रहे हैं और खा रहे हैं उनको क्या बोलेंगे हम, ऑटोट्रॉफिक, ठीक है। और ऐसे ऑर्गेनिजम्स का नाम होता है ऑटोट्रॉफ्स। क्या नाम होता है? ऑटोट्रॉफ्स। ये होते हैं ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करने वाले को क्या बोलते हैं हम, ऑटोट्रॉफ्स बोलते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हम हेटरोट्रॉफ्स की। तो हेटरो का मतलब होता है डिफरेंट, हेटरो मीन डिफरेंट, ठीक है। डिफरेंट का मतलब जो अदर्स पे दूसरों पे डिपेंड करते हैं, किसके लिए, फूड के लिए। और बेसिकली ये डिपेंड किस पे करेंगे, ये ऑटोट्रॉफ्स पे ही डिपेंड करेंगे, ठीक है। अगर मैं एग्जांपल्स की बात करूं ऑटोट्रॉपिक और हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, तो ऑटोट्रॉपिक में सारे प्लांट्स आते हैं हमारे पास, जो भी फोटोसिंथेसिस करते हैं उनको हम कहां पे कंक्लूड करते हैं, ऑटोट्रॉफ्स में कंक्लूड करते हैं, ठीक है। अगर हेटरोट्रॉपिक के एग्जांपल्स की बात करूं तो हेटरोट्रॉपिक में क्या आ जाते हैं, एनिमल्स, ये आगे हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में। क्लियर है? अब स्टार्ट करते हैं ऑटोट्रॉफ्स और हेटरोट्रॉफ्स में न्यूट्रिशन किस तरीके से होता है। आइए पहला करेंगे हम ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें तो इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल हमने बताया प्लांट्स होता है, ठीक है। ऐसा क्या होता है प्लांट्स में जो वो अपना खाना खुद सिंथेसाइज करते हैं? पहली चीज तो ये है कि उनको क्या है, सन की रिक्वायरमेंट होती है। सन रिक्वायरमेंट होती है सन की, किस लिए, सनलाइट के लिए। उस लाइट को यूटिलाइज करते हैं और जो भी एयर होती है, एयर में मिलता है CO2 गैस, ठीक है। आसपास की जो एयर होती है वहां से वो क्या लेते हैं, CO2 गैस लेते हैं और रूट से लेते हैं वो H2O वाटर,
ठीक है। इन दोनों को क्या करते हैं, वो मिक्स करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। किसकी प्रेजेंस में? सनलाइट की प्रेजेंस में। ठीक है। अब ये जब मिक्स हुए तो एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल फॉर्म हो जाता है इनके मिक्स होने की वजह से। ये क्या है? एक सिंपल मॉलिक्यूल है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। H2O भी क्या है? एक सिंपल मॉलिक्यूल है। बट ये सिंपल मॉलिक्यूल्स को क्या है, ये मिक्सअप करके एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बना लेते हैं। कौन सा? कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल, जिसको हम नाम देते हैं ग्लूकोज, और जिसका फॉर्मूला होता है हमारे पास C6H12O6। तो ये एक्चुअल में प्लांट्स में रिएक्शन होती है जिसकी वजह से वो क्या कर पाते हैं, अपना फूड सिंथेसाइज कर पाते हैं, और इसी प्रोसेस को हम नाम देते हैं फोटोसिंथेसिस। क्या नाम देते हैं? फोटोसिंथेसिस नाम देते हैं। ठीक है। ये किस में हो रहा है फोटोसिंथेसिस? ये हमारे प्लांट्स में हो रखा है। ठीक है। अगर मैं बात करूं कि क्या क्या रॉ मटेरियल्स मुझको मिलते हैं किसी भी प्लांट में फोटोसिंथेसिस करवाने के लिए, ठीक है, तो पहला मेरे पास आता है, पहला आता है CO2, सेकंड आता है H2O, थर्ड आता है मेरे पास सनलाइट। ठीक है। और ये सारी रिएक्शंस कहां पे हो रही है? ऐसा तो नहीं है कि पूरे प्लांट में हो रही है, तो प्लांट के भी कुछ पार्ट्स होते हैं। ठीक है। कौन सा पार्ट? लीफ वाला प्लांट। ये रहा लीफ वाला जो पार्ट होता है। ठीक है। तो उसमें ये फोटोसिंथेसिस होती है हमारी। ठीक है। अब लीफ में ऐसी कौन सी साइट है कि भाई लीफ में ये साइट है और यहाँ पे फोटोसिंथेसिस हो रही है? तो लीफ के पास एक किचन मान सकते हैं हम, किचन होता है जिसको हम बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। ये रहा। ठीक है। तो एक क्लोरोप्लास्ट एक साइट होती है लीफ के अंदर भी, जहां पे ये सारी रिएक्शंस क्या है, एक्ट करती है और क्या फॉर्म कर लेती है, ग्लूकोज का मॉलिक्यूल, जो कि कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है। क्लियर? तो ये हो गया मेरे पास फोटोसिंथेसिस। ठीक है। अब फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और ये आगे मेरे पास फोर्थ कंडीशन। तो चार ऐसे कंडीशंस रिक्वायर्ड होगी हमारे पास जो किसी भी फोटोसिंथेसिस जो कि प्लांट में हो रही है उसे होने के लिए रिक्वायर्ड है, नेसेसरी है कंडीशंस। ठीक है। तो ये चार कंडीशन मेरे पास 1, 2, 3 और 4। क्लियर है? जब ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनता है तो इसके साथ एक गैस और फॉर्म होती है जिसको हम बोलते हैं O2। क्या बोलते हैं? O2, ऑक्सीजन गैस। ठीक है। अब हम देखेंगे कि लीफ का कैसा पार्ट है, कहां पे ये चीजें होती है। तो नेक्स्ट आता है मेरे पास ये लीफ का पार्ट है। मान लो एक लीफ है कुछ इस तरीके से, इस तरीके से लीफ है। ठीक है। इसको मैंने ऐसे कट कर दिया बीच से। ठीक है। जब मैं बीच से कट कर दूंगा तो इसको इस तरीके से मैंने लीफ को कट किया तो ये वाला पार्ट मुझे ऐसे दिखेगा सामने से। ठीक है। अगर मैं इसको एनलार्ज करके देखूं तो मेरे पास ये स्ट्रक्चर आएगी, माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर। ठीक है। इस स्ट्रक्चर में मुझे दिख रहा है कि ये लीफ का अपर पार्ट है ये वाला, और ये है लोअर पार्ट। ठीक है। अब अपर पार्ट और लोअर पार्ट किससे कवर्ड है? एपिडर्मिस लेयर से। ये आगे एपिडर्मिस लेयर। ठीक है। लीफ के ऊपर की तरफ भी और लीफ के नीचे की तरफ भी जो आउटर कवरिंग होती है वो किस सेल की होती है? एपिडर्मिस की। यहाँ पे भी एपिडर्मिस है, यहाँ पे भी एपिडर्मिस है। तो अपसाइड मतलब कि ऊपर की तरफ जो एपिडर्मिस है उसको नाम देंगे हम अपर एपिडर्मिस, और जो नीचे की तरफ है उसको नाम देंगे हम लोअर एपिडर्मिस। ठीक है। इसके बाद बीच की जो सेल्स हैं, ठीक है, इनमें क्या प्रेजेंट होता है? क्लोरोप्लास्ट। मैंने अभी बताया था कि साइट होती है जहां पे फोटोसिंथेसिस होती है। ठीक है। उसी साइट को हम क्या बोलते हैं? क्लोरोप्लास्ट। और अब क्लोरोप्लास्ट की अगर बात करूं तो यहाँ पे क्या है? गार्ड सेल्स प्रेजेंट होती है। ठीक है। एक्चुअल में ये होता है स्टोमेटा। क्या होता है? स्टोमेटा। जिसकी स्ट्रक्चर्स होती हैं उनमें ही प्रेजेंट होता है गार्ड सेल। ठीक है। ये गार्ड सेल्स क्या करती है? ये ओपनिंग करती है, किसी भी स्टोमेटा को ओपन करने के लिए या फिर क्लोज करने के लिए फंक्शन करती है। ठीक है। उस ओपनिंग से और क्लोजिंग से क्या है? एक्सचेंज होता है गैसेज का और वाटर का ट्रांसपोर्टेशन होता है। ठीक है। जिसे हम ट्रांसपिरेशन बोलते हैं। तो ये हो गए मेरे पास, बीच में कुछ स्पेस है, ये जो स्पेस दिख रहा है मुझे, इनको हम बोलते हैं एयर स्पेसेस। यहाँ पे क्या भरी हुई है? एयर्स भरी हुई है। अब देखते हैं स्टोमेटा की स्ट्रक्चर। देखिए स्टोमेटा, स्टोमेटा के पास क्या होता है? स्टोमेटा के पास होता है गार्ड सेल्स, ये इस तरीके से। ये हो गई स्टोमेटा की स्ट्रक्चर।
अगर मैं बात करूं ये स्ट्रक्चर्स क्या है, ये मेरे पास है गार्ड सेल्स, ये दोनों क्या है, गार्ड सेल, गार्ड, ठीक है। ये क्या करती है, अपने साइज को क्या है या तो छोटा करेंगे या बड़ा करेंगे, ठीक है। अगर ये अपने साइज को क्या है, छोटा कर लेंगे तो ये जो स्पेस मुझे दिख रहा है ये वाला, ये स्पेस है, अगर ये स्पेस क्या है, अगर ये अपने साइज को क्या है छोटा कर लेती है तो स्पेस कवर हो जाएगा। इस कंडीशन में स्टोमेटा को बोलेंगे कि स्टोमेटा क्या है, क्लोज्ड है, ठीक है। अगर मैं बात करता हूं कि ये जो कंडीशन है, यहाँ पे क्या बन रखा है, यहाँ पे बन रखा है स्पेस, ठीक है। और इस कंडीशन में क्या है, स्टोमेटा गार्ड सेल का साइज ज्यादा है, तो इस कंडीशन को मैं बोलूंगा कि स्टोमेटा क्या है मेरा, ओपन, स्टोमेटा ओपन, ठीक है। बीच में स्पेस ज्यादा है तो इसको बोल दिया मैंने स्टोमेटा ओपन। अगर मैं क्लोज वाली कंडीशन क्रिएट करूं तो इस कंडीशन में इस तरीके से ये रहा, ठीक है। तो यहाँ पे स्पेस क्या है, बहुत ज्यादा कम है या है ही नहीं, तो ये हो गया मेरे पास क्लोज्ड वाली कंडीशन, स्टोमेटा क्लोज्ड, क्लियर है। और ये आगे मेरे पास स्टोमेटा ओपन। अब स्टोमेटा क्लोज होने से या स्टोमेटा ओपन होने से क्या चीजें बदलती हैं यहाँ पे, ये भी देख लेते हैं। तो स्टोमेटा अगर ओपन है तो ये परफॉर्म करेगा फंक्शंस कैसा, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। अब कौन सी गैसेस एक्सचेंज होंगी, देखिए अगर मैं बात करूं CO2 की, तो एनवायरनमेंट में CO2 फुलफिल होता है, पूरा भरा हुआ है, ठीक है। तो ये CO2 कहां पे जाएगा, स्टोमेटा ओपन होने की कंडीशन में अंदर, ठीक है। CO2 की होगी एंट्री इनसाइड द लीफ, ठीक है, थ्रू स्टोमेटा। और जो O2 अंदर, जो ऑक्सीजन गैस अंदर बनी है वो क्या करेगी, एग्जिट करेगी बाहर की तरफ, ठीक है। तो ये आ गया मेरे पास O2, ये आ गई O2 गैस, ये क्या कर रही है, एग्जिट कर रही है, और ये क्या करेगा, एंट्री करेगा, इन करेगा, ठीक है। तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रही है, कौन कौन सी गैसेस, CO2 और O2 का। सेकंड, स्टोमेटा ओपन होने की वजह से क्या होता है, वाटर का लॉस, वाटर लॉस। अब इसको वाटर लॉस क्यों बोल रहे हैं, देखिए ये प्रेजेंट होता है लीफ में, एक्स्ट्रा वाटर होता है लीफ के अंदर, जब स्टोमेटा ओपन रहता है कि स्टोमेटा के थ्रू क्या है, बाहर चला जाता है, तो इसलिए हम बोलेंगे इसको वाटर लॉस। और इसका एक नाम होता है जिसको हम बोलते हैं ट्रांसपिरेशन, ट्रांसपिरेशन, क्लियर है, ये हो गया ट्रांसपिरेशन, ठीक। अब बात करते हैं हम स्टोमेटा क्लोज, ठीक है। तो स्टोमेटा क्लोज पे क्या एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा, एक्सचेंज ऑफ गैसेस नहीं होगा। सेकंड, क्या वाटर का लॉस होगा, वाटर लॉस, तो दोनों ही कंडीशन नहीं होगी, ठीक है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस भी नहीं होगा यहाँ पे और वाटर का लॉस भी नहीं होगा अगर स्टोमेटा क्लोज्ड है। अगर स्टोमेटा ओपन है तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस भी होगा और हमारे पास वाटर का लॉस भी होगा। तो ये परफॉर्म कराएगा हमारे पास कि कौन सी गैसेस बाहर जानी, कौन सी गैसेस अंदर आनी, किसका काम है, ये स्टोमेटा का काम है। अब देखेंगे कुछ इवेंट्स जो फोटोसिंथेसिस में रिक्वायर्ड होती हैं। देखिए हम बात कर रहे हैं इवेंट्स की, ये इवेंट्स कौन सी है जो फोटोसिंथेसिस में होती है। तो पहली अगर मैं बात करूं तो एब्जॉर्प्शन, ठीक है, ऑफ सनलाइट, एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट, ठीक है। कहां पे एब्जॉर्ब होगी, ये होगी हमारे पास क्लोरोफिल में, ग्रीन पिगमेंट को ही हम बोलते हैं क्लोरोफिल, ठीक है। तो वो क्या है, लाइट, सनलाइट जो है एब्जॉर्ब हो जाएगी क्लोरोफिल में। सेकंड मेरे पास आता है कि जो CO2 है, ठीक है, उसका क्या होना है, CO2 का होना है रिडक्शन, क्या होना है, रिडक्शन। और CO2 का रिडक्शन होके क्या फॉर्म कर देगा, C6H12O6, ये बोला जाता है हमारे पास ग्लूकोज, ठीक है। और इसके साथ ही इस पॉइंट को ही आगे थोड़ा बढ़ाएंगे अगर, तो इसको बोलेंगे हम कि जो लाइट एनर्जी होती है, लाइट एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है हमारे पास, कन्वर्ट इनटू केमिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी, ये आ गया थर्ड पॉइंट, ठीक है। लास्ट हमारे पास बचता है H2O स्प्लिट होगा, ठीक है, किस में स्प्लिट होगा, H में एंड ऑक्सीजन में, ये रहा, ठीक है, हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या हो गया,
वाटर का स्प्लिटिंग हो गया, ठीक है। तो ये 4 इवेंट्स होती हैं बेसिकली, कहाँ पे मिलती है ये मिलती है जब फोटोसिंथेसिस होती है किसी भी लीफ में, फोटोसिंथेसिस के टाइम पे ये 4 इवेंट्स क्या है, ये नेसेसरी है, ठीक है। तो ये हो गया मेरे पास फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स। आगे चलते हैं, देखिए फोटोसिंथेसिस हो गया, परफॉर्म कर लिया, ठीक है। अब बात करेंगे हेटेरोट्रॉप्स की। अगर मैं एक्चुअल में बताऊं ऑटोट्रॉप्स करते क्या है, ठीक है, तो ऑटोट्रॉप्स क्या करते हैं, सिंपल मॉलिक्यूल्स को कन्वर्ट करते हैं किसमें, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स में, ठीक है। ये किसका काम है, हमारे ऑटोट्रॉप्स का काम है। और अगर मैं बात करूं कि कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को किस में कन्वर्ट करना है, सिंपल में, तो ये आ गया कॉम्प्लेक्स को सिंपल में। ये करने वाले होते हैं हमारे पास हेटेरोट्रॉप्स। कौन होते हैं, हेटेरोट्रॉप्स। ये आ गया हेटेरोट्रॉप्स। तो दोनों के काम क्या है, उल्टे हैं। ये सिंपल को क्या है, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बनाएगा ऑटोट्रॉप्स, और कॉम्प्लेक्स को सिंपल बनाने का काम क्या है, हेटेरोट्रॉप्स का है, ठीक है। तो ये क्या है, कन्वर्जन है, एक तरीके से साइकिल है। ये बार बार सिंपल को कॉम्प्लेक्स बनाएगा, फिर उसे कोई भी एनिमल आएगा, ऑर्गेनिज्म आएगा, खाएगा, उसको फिर दोबारा से सिंपल बना देगा। फिर ये ऑटोट्रॉप्स के पास जाएगा, फिर उसको कॉम्प्लेक्स बनाएगा, फिर कोई हेटेरोट्रॉप्स आएगा, उसको सिंपल बना जाएगा। तो यही साइकिल हमारी फूड वेब में चलती रहती है। क्लियर है। आगे चलते हैं, हेटेरोट्रॉप्स की बात करते हैं। ठीक है, हेटेरोट्रॉप्स वो ऑर्गेनिज्म होंगे जो हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करते हैं, ठीक है। अगर मैं बात करता हूं हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की, तो उसमें भी कई टाइप्स होते हैं हमारे पास, ठीक है। तो हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की बात कर रहा हूं मैं। देखिए पहला आता है हमारे पास होलोजोइक न्यूट्रिशन। सेकंड आता है मेरे पास सैप्रोफिटिक, ठीक है। और थर्ड आता है मेरे पास पैरासिटिक, ठीक है। देखिए 3 तरीके के न्यूट्रिशन हमको मिलेंगे किसमें, हेटेरोट्रॉप्स में। अगर मैं होलोजोइक की बात करूं तो इसमें क्या है, ऑर्गेनिज्म अपने फूड को, जो सॉलिड फूड होता है उसको खाते हैं और एंगल्फ करके खाते हैं। मतलब ऐसे जैसे हम ह्यूमंस खाते हैं ना, अपने कोई भी एक पीस लिया फूड का और उसे च्यू करके खा गया, एंगल्फ कर लिया हमने, तो इसको बोलते हैं हम होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। सैप्रोफिटिक की बात करूं तो इसमें जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, सैप्रोफाइट जो होते हैं, वो क्या करते हैं, किसी भी डेड और डिकेइंग और मैटर पे क्या है, लाई करते हैं और उसको फीड करते हैं, ठीक है। डेड एंड डिकेइंग मैटर पे क्या है, फीड करते हैं, उनको बोलते हैं सैप्रोफाइट्स, ठीक है। और इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को बोलते हैं सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। लास्ट आता है मेरे पास पैरासिटिक। तो पैरासिटिक में क्या है कि कोई भी एक ऑर्गेनिज्म होगा जिसको हम बोलेंगे क्या, कि ये है होस्ट, ठीक है। और इसके ऊपर या इसके अंदर कोई दूसरा पैरासाइट होगा जो सरवाइव करता है और अपना न्यूट्रिशन क्या है, उससे गेन करता है, होस्ट से। तो इसमें होते हैं होस्ट और पैरासाइट, ठीक है। होस्ट क्या होगा, होस्ट एक बॉडी होगी, एक ऑर्गेनिज्म होगा जिस पे ये सरवाइव करेगा, पैरासाइट, ठीक है। सैप्रोफिटिक की बात करूं तो इसमें क्या होता है, एक डेड और डिकेइंग मैटर होगा, डेड डिकेइंग, ठीक है। अब डेड और डिकेइंग में कुछ भी हो सकता है, कोई भी ऑर्गेनिज्म मरा हुआ कोई भी ऑर्गेनिज्म होता है, ठीक है। या फिर जो पत्तियां झड़ जाती हैं पेड़ों से पक के, ठीक है, वो भी हो सकता है। कोई भी रोटन फ्रूट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो डेड और डिकेइंग जो भी मैटर है हमारे पास, ठीक है, तो ये ऑर्गेनिज्म उन पे फीड करते हैं, ठीक है। तो उनको बोल दिया मैंने सैप्रोफाइट्स। नेक्स्ट आता है होलोजोइक। तो होलोजोइक में क्या है, सॉलिड फूड को, ठीक है, एंगल्फ करते हैं ऑर्गेनिजम्स, तो उनको बोल दिया मैंने क्या, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। क्लियर है। अगर मैं एग्जांपल्स की बात करूं तो होलोजोइक में आता है एनिमल्स। कौन से आते हैं, एनिमल्स। इसके एग्जांपल में आ गया एनिमल्स, ह्यूमंस, एनिमल सारे इसमें कंक्लूड करेंगे, ठीक है। सैप्रोफाइट की बात करूं तो सैप्रोफाइट में क्या है, बहुत सारे बैक्टीरिया आ जाते हैं, ठीक है। और बैक्टीरिया को भी छोड़ो, सबसे जरूरी हमारे पास है फंजाई। मशरूम वगैरह हमने देखे होंगे कई बार, ठीक है। तो फंजाई क्या होते हैं, सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के एग्जाम्पल होते हैं। पैरासिटिक की बात करूं
तो इसमें आ जाता है हमारा कसकट्टा वगैरह, ठीक है। तो ये आगे मेरे पास इनके एग्जाम्पल। अब स्टार्ट करेंगे हम होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, सैप्रोफिटिक और पैरासिटिक हो गया है। अब स्टार्ट करेंगे कि कौन कौन से स्टेप्स रिक्वायर्ड होंगे हमें हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में, ठीक है। स्टेप्स इन हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है जी। तो अगर मैं कंक्लूड करूं, ठीक है, किसी भी ऑर्गेनिज्म को, कोई भी एनिमल ले लिया या ह्यूमंस की ही बात करूं मैं, तो बेसिकली 5 स्टेप हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। कौन कौन से स्टेप है? पहला है हमारे पास इंजेशन। पहला क्या है मेरे पास? इंजेशन। सेकंड आता है मेरे पास डाइजेशन। डाइजेशन। अगला आता है मेरे पास एब्जॉर्प्शन, ठीक है। फिर आता है मेरे पास एसिमिलेशन। एसिमिलेशन। और लास्ट है मेरे पास इजेशन। इजेशन। देखिए एक एक करके सारे प्रोसेस को हम समझेंगे। अगर मैं इंजेशन की बात करूं, सीधा एग्जांपल लेते हैं, ह्यूमंस का ही ले ला, ठीक है। ह्यूमंस का एग्जांपल लेते हैं, तो इसमें क्या है कि कोई भी हम फूड खाते हैं तो हम क्या करते हैं, पहले उसके पीस को, फूड के पीस को क्या है, माउथ में रखते हैं, ठीक है। तो एंट्री ऑफ फूड विद इन द बॉडी थ्रू माउथ और एनी अदर पार्ट बोल सकते हैं हम, ठीक है। तो एंट्री ऑफ इनटेक ऑफ फूड इन द बॉडी इज कॉल्ड इंजेशन। एंट्री ऑफ फूड इन दी बॉडी विद इन दी बॉडी इज कॉल्ड इंजेशन। फिर फूड गया माउथ में, अब यहाँ पे कुछ एंजाइम्स होते हैं, उसको डाइजेस्ट करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। डाइजेशन का मतलब है कि कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल, जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स है उनको कन्वर्ट करते हैं वो सिंपल मॉलिक्यूल्स में। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं डाइजेशन, कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स इनटू सिंपल मॉलिक्यूल, ठीक है। तो इनको क्या बोलेंगे हम? डाइजेशन। फिर ये सिंपल मॉलिक्यूल्स क्या है, हमारी बॉडी में अलग अलग जगह रिक्वायर्ड होंगे, तो ये क्या है, डिसॉल्व हो जाएंगे। डिसॉल्व किस में हो जाएंगे? ब्लड में, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम एब्जॉर्प्शन, ठीक है। डिसॉल्व हो रहे हैं न्यूट्रिएंट्स जो भी हमने लिए हैं फूड में, वो किस में? ब्लड में डिसॉल्व हो पा रहे हैं, तो उनको बोलेंगे हम एब्जॉर्प्शन। अब जहां भी पूरी बॉडी में जो भी टिश्यू या जो भी सेल्स, जहां पे भी न्यूट्रिएंट्स की कमी है, वहां तक ब्लड क्या उनको पहुंचा देगा। अब वो क्या है, उसको यूटिलाइज करेंगे। यूटिलाइज करके क्या है, एनर्जी फॉर्म करेंगे, और एनर्जी फॉर्म करके वो क्या करेंगे, अपना जो भी ग्रोथ होना है, जो भी डेवलपमेंट होना है, जो भी सर्वाइवल होना है, उसको कंप्लीट करेंगे। इस प्रोसेस को बोलते हैं एसिमिलेशन, यूटिलाइजेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। क्या बोलेंगे हम? एसिमिलेशन। और अब लास्ट में हमारे पास कुछ पॉइंट बचता है कि अगर हम सारे फूड को एंगल्फ किया, डाइजेस्ट किया, एब्जॉर्ब किया, ठीक है, बट कुछ पार्ट ऐसा भी होगा जो हमारे काम का ही नहीं है फूड में, ठीक है। तो वो पार्ट क्या है, अनडाइजेस्टेड बोला जाएगा या फिर वेस्ट बोला जाएगा। उस वेस्ट प्रोडक्ट को क्या है, अगर बॉडी में रखा तो बॉडी क्या है, बीमार होगी, तो उसे बॉडी से आउट करना है। तो उस अनडाइजेस्टेड फूड को क्या है, बॉडी से आउट कर रहे हैं, तो इस प्रोसेस को बोल रहे हैं हम इजेशन, ठीक है। तो ये 5 स्टेप्स है हमारे, इसमें स्टेप्स इन हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इजेशन। क्लियर है? तो ये 5 स्टेप्स हम देखेंगे। स्टार्ट करेंगे हम किसमें? अमीबा में। अब आता है हमारे पास न्यूट्रिशन इन अमीबा, कि किस तरीके से जो अमीबा होता है अपना न्यूट्रिशन कंप्लीट करता है। देखिए अमीबा की अगर शेप बनाऊं मैं, तो कोई भी पर्टिकुलर शेप जस्टिफाई कर देगी कि ये अमीबा है। क्यों? क्योंकि इसकी कोई फिक्स्ड शेप नहीं होती, ये क्या है, इरेगुलर शेप होती है इसकी। ये मान लिया मैंने इसका न्यूक्लियस है, ये हो गया न्यूक्लियस, ये है मेरे पास अमीबा, ठीक है। ये आ गया न्यूक्लियस। आगे चलते हैं, ठीक है। अब क्या है, इस अमीबा को जाते हुए क्या है, एक फूड मिल गया, ये मिल गया फूड पार्टिकल, इसको बोल दिया मैंने फूड पार्टिकल, ठीक है। ये चल रहा था, इसे क्या मिल गया, फूड पार्टिकल मिल गया, इसे लगी भूख फूड को देख के, ठीक है। अब इसने चाहा कि इसको क्या मैं खा लूं, तो इसके कोई हाथ पैर तो होते नहीं है, तो ये क्या करेगा, अपनी बॉडी को थोड़ा सा एनलार्ज कर लेगा, इस तरीके से, ठीक है। पहले
शेप थी प्रॉपर। अब इसने क्या है कि उस फूड पार्टिकल को क्या है ट्रैप करने के लिए अपनी बॉडी को एनलार्ज कर लिया। और ये क्या है, अगर दूर से कोई देखे तो ये लगेंगे उसे कि ये लिम्स है इसके, हाथ पैर है इसके, ठीक है। बट एक्चुअल में इसको क्या बोलते हैं हम, स्यूडोपोडिया। स्यूडोपोडिया इसका नाम है, ठीक है। स्यूडोपोडिया क्यों, स्यूडो का मतलब होता है नकली, मतलब कि फॉल्स, ठीक है। पोडिया का मतलब होता है लिम्स, क्लियर। स्यूडो का मतलब फॉल्स और पोडिया का मतलब लिम्स, नकली हाथ पैर, एक तरीके से हम बोल सकते हैं, ठीक है। और वो क्यों बनाए इसने, फूड को ट्रैप करने के लिए। तो ये हो गई इसकी फूड को ट्रैप करने के लिए स्ट्रेटेजी, इसने फूड को कर लिया ट्रैप। नेक्स्ट स्टेप अगर देखें हम, देखिए तो नेक्स्ट स्टेप में क्या आ गया, ये आ गया फूड अंदर, और फूड के साथ कुछ अलग तरीके की, कुछ क्या बोल सकते हैं हम इसको, कि कुछ एयर ट्रैप हो गई है, ठीक है। फूड पार्टिकल के साथ क्या है आसपास की, जैसे यहाँ पे स्पेस दिख रहा है, ये जो स्पेस है ये वाला, ठीक है। तो ये एयर भी ट्रैप हो गई है। तो अब इस फूड पार्टिकल को कंबाइनली हम क्या बोलेंगे, फूड वैक्यूल। क्या नाम देंगे इसको, फूड वैक्यूल। ये आ गया फूड वैक्यूल, ये है मेरे पास न्यूक्लियस, ठीक है। तो अब क्या है, एंट्री ऑफ फूड हो गई है, क्या हो गई, एंट्री ऑफ फूड। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं हम इंजेशन। क्या नाम देंगे इसको, इंजेशन। ये है फर्स्ट पॉइंट। 5 स्टेप देखे थे अभी लास्ट स्लाइड में हमने, तो उसमें से पहला स्टेप था हमारे पास इंजेशन, एंट्री ऑफ फूड विद इन दी बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो एंट्री होगी फूड पार्टिकल की अंदर, तो इसको बोल दिया मैंने इंजेशन। अब ये फूड पार्टिकल क्या करेगा, अंदर पहुंच गया, तो अब ये एंजाइम क्या है, इसको स्प्लिट करने की कोशिश करेगा, ठीक है। अमीबा क्या सीक्रेट करेगा, एंजाइम सीक्रेट करेगा, और वो एंजाइम इस फूड पार्टिकल को क्या है डिग्रेड करने के लिए अपने एंजाइम्स का एक्शन दिखाएंगे और इसको स्प्लिट कर देंगे छोटे छोटे पार्ट्स में। ये हो गए छोटे छोटे पार्ट्स इस तरीके से। इस स्प्लिट को ही हम क्या बोलेंगे, सेकंड प्रोसेस आ गया मेरे पास डाइजेशन। क्या बोलेंगे, डाइजेशन। ये आ गया सेकंड पॉइंट, ठीक है। तो जो बड़ा मॉलिक्यूल था इसको क्या है सिंपल छोटा मॉलिक्यूल बना दिया इसने, तो इस प्रोसेस को ही मैं क्या बोल रहा हूं, डाइजेशन। 2 पॉइंट हो गए मेरे पास। अब क्या है, इस बॉडी के जो भी सेल ऑर्गेनल्स होंगे, मतलब एमीबा के जो भी सेल ऑर्गेनल्स है उनको रिक्वायर्ड होगी फूड न्यूट्रिएंट्स की। तो ये न्यूट्रिएंट्स क्या है पूरी बॉडी में इस तरीके से फैल जाएंगे ऐसे, और जिस सेल ऑर्गेनल्स को जो न्यूट्रिएंट रिक्वायर्ड होगा वो उसको इनटेक कर लेगा, ठीक है। तो उस कंडीशन में डाइजेशन होने के साथ साथ ये क्या हो गया, एब्जॉर्प्शन पूरी बॉडी में। क्या हो गया, एब्जॉर्प्शन। ये हो गया मेरे पास थर्ड पॉइंट, ठीक है। अब जैसे ही सेल ऑर्गेनल्स क्या है अपने न्यूट्रिएंट्स को गेन करेंगे तो उसको अब यूटिलाइज करेंगे, वो यूटिलाइज करके क्या है उससे एनर्जी निकालेंगे। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं हम एसिमिलेशन। फोर्थ पॉइंट आ गया मेरे पास एसिमिलेशन, ठीक है। यूटिलाइजेशन ऑफ द न्यूट्रिएंट्स विद इन द बॉडी, ठीक है, इज कॉल्ड एसिमिलेशन। 4 पॉइंट्स क्लियर है, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है मेरे पास, देखिए ये आ गया अमीबा, ये आ गया न्यूक्लियस। अब कुछ पार्ट बचा है इस तरीके से, ठीक है। ये क्या पार्ट है, इसका नाम देंगे हम, तो ये पार्ट है मेरा अनडाइजेस्टेड, अनडाइजेस्टेड फूड पार्ट, या फिर इसको हम बोल सकते हैं वेस्ट प्रोडक्ट। कुछ भी नाम हम इसको दे सकते हैं, ठीक है। या तो हम इसको नाम देंगे वेस्ट प्रोडक्ट या फिर इसको नाम देंगे अनडाइजेस्टेड फूड पार्ट, ठीक है, जो कि बॉडी इस अमीबा की बॉडी में बिल्कुल भी रिक्वायर्ड नहीं है। तो इसको क्या है इजेक्ट होना है बाहर, ठीक है, बाहर निकलना है। तो बाहर निकालने के लिए क्या है अमीबा इसको इजेक्ट कर देगा बाहर, ठीक है। तो ये लास्ट पॉइंट है हमारे पास, क्या, इजेशन। लास्ट पॉइंट है मेरे पास इजेशन, ये है 5th पॉइंट, ठीक है। तो ये हो गया स्टेप्स किसमें, किसी भी अमीबा में न्यूट्रिशन करने के तरीके, ठीक है। तो ये हो गया 5th पॉइंट। एक्चुअल में हो क्या रहा था कि फूड पार्टिकल तो यहीं पे था, ठीक है, बट जो अमीबा था पहले यहाँ पे था, फिर उसने कैप्चर करा, फिर वो आगे बढ़ता हुआ निकल गया।
जो भी फूड पार्टिकल था उसमें जितने भी न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड थे अमीबा को, वो उसने क्या है एब्जॉर्ब करके, डाइजेस्ट करके क्या है एब्जॉर्ब किया, एब्जॉर्ब करके यूटिलाइज करके आगे निकल गया, और बचा हुआ पार्ट क्या है वहां पे ही रह गया। ठीक है, तो ये सारे स्टेप्स किस में हो गए, न्यूट्रिशन इन अमीबा में कंप्लीट हो गए। अब बात करते हैं न्यूट्रिएंट्स की। न्यूट्रिएंट्स इन फूड। ठीक है, ह्यूमंस की अगर बात करें तो उसमें क्या है न्यूट्रिएंट्स होते हैं। कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स होते हैं, देखिए पहला आता है हमारे पास कार्बोहाइड्रेट, सेकंड फैट्स, प्रोटीन्स, मिनरल्स और विटामिन्स। इसके साथ हम वाटर को भी कंक्लूड करते हैं। ठीक है, तो फूड के बेसिकली ये पॉइंट्स होते हैं कि उसमें क्या क्या चीजें हैं। ठीक है, तो न्यूट्रिएंट्स की बात करूं तो पहला आता है मेरे पास कार्बोहाइड्रेट, फूड में मिलेगा हमको, फैट मिलेगा, प्रोटीन्स मिलेगा, मिनरल्स मिलेगी, विटामिन्स मिलेगा, और इसको वाटर को भी हम इंक्लूड करते हैं। तो बेसिकली हम 5 को भी बोल सकते हैं न्यूट्रिएंट्स इन फूड। ठीक है, अगर मैं न्यूट्रिएंट्स की बात करूं, ठीक है, पहली बात करता हूं मैं कार्बोहाइड्रेट पे। तो जो भी डाइजेशन होगा किसी भी ऑर्गेनिज्म में, तो कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम्स अलग होंगे। ठीक है, दूसरा फैट को डाइजेस्ट करने वाले अलग होंगे, प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम्स अलग होंगे, मिनरल्स और विटामिन्स को सीधा ही एब्जॉर्ब किया जाता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि जो एंजाइम फैट को डाइजेस्ट कर रहा है वही हमारे कार्बोहाइड्रेट्स या प्रोटीन्स को भी डाइजेस्ट करेगा। ठीक है, एंजाइम्स बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक होते हैं, वो पर्टिकुलर मॉलिक्यूल को ही डाइजेस्ट करते हैं। अगर उनके पास कोई अदर मॉलिक्यूल भी आ जाता है तो उससे वो कुछ नहीं कहेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास न्यूट्रिएंट्स इन फूड। नेक्स्ट वीडियो में हम कंक्लूड करेंगे कि किस तरीके से ह्यूमन में डाइजेशन अपना प्रोसेस पूरा करता है। ठीक है, और कौन कौन से स्टेप्स उसमें रिक्वायर्ड होते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, नमस्कार।